नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल बिहारी जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं लेकर आ चुका हूँ किरण पब्लिकेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे? 1 भूमिहीन श्रमिक, 2 हरिजन, 3 नौकरशाही, 4 व्यापारी समुदाय। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नौकरशाही। नेक्स्ट, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। देखिए, यह बिहार एसएससी अमीन 2005 में पूछा गया था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी 2005 में पूछा गया है बिहार एसएससी में। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। ऑप्शन 1 में है नायर सर्विस समाज, 2 में सत्यशोधक समाज, 3 में महाजन संगम और 4 में भोकलिका संघ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 सत्यशोधक समाज। इसको ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापना किया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि यह एक नंबर में यह एक एकांक हिंसात्मक हो चुका था। दूसरा, इसके अधिकांश नेता गिरफ्तार हो गए और जेल में बंद हो गए। तीसरा, भारत व्यापी आंदोलन का उनका प्रयोग सफल हो गया। और 4 नंबर, उन्हें आंदोलनों को सफल होने की कोई संभावना न दिखी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, यह चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर का एक शहर है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में आगजनी होने की वजह से गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? 1 चंद्रशेखर आजाद, 2 सुभाष चंद्र बोस, 3 भगत सिंह और 4 में मोहम्मद इकबाल। तो आप लोग को पता ही होगा सबको इंकलाब जिंदाबाद, क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है इंडिया में छात्रों के द्वारा तो उसमें बोला ही जाया जाता है कि इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो यह नारा किसने दिया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? यानी जब देश आजाद हुआ उस टाइम प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका ऑप्शन है 1 गोविंद बल्लभ पंत, 2 में अबुल कलाम आजाद, 3 में जाकिर हुसैन, 4 में दादा भाई नौरोजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। यानी प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे भारत के? अबुल कलाम आजाद। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। व्यापारियों के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपी कौन था? 1 में फ्रांसीसी, 2 में पुर्तगाली, 3 में डच, 4 में अंग्रेज। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए थे, जो 1498 में वास्को डी गामा भारत की खोज करते हुए पुर्तगाली गवर्नर भारत पहुंचा। तो सबसे पहले पुर्तगाली ने ही भारत में यूरोपीय कंपनी आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, हाफ नेक्ड बेगर किसने कहा था? 1 में माउंटबेटन, 2 में हेस्टिंगस, 3 में विस्टन चर्चिल और 4 में जिन्ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विस्टन चर्चिल। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत को किला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 1 में विजय लक्ष्मी पंडित, 2 में लता मंगेशकर, 3 में सरोजिनी नायडू और 4 में नूरजहां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। लता मंगेशकर, देखिए लता मंगेशकर स्वर कोकिला है, ठीक है ना, स्वर कोकिला नहीं, गीत गाने वाली स्वर कोकिला। लेकिन सरोजिनी नायडू क्या है? भारत कोकिला है। आपका 9 नंबर प्रश्न। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? 1 नंबर में नाना साहेब, 2 में तात्या टोपे, 3 में कुंवर सिंह, 4 में लक्ष्मीबाई। कानपुर में 1857 की क्रांति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब। नाना साहेब कानपुर से थे। जब नाना साहेब भाग गए तब तात्या टोपे नेतृत्व किए। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से थे और लक्ष्मीबाई झांसी से, यानी रानी लक्ष्मीबाई झांसी से 1857 की क्रांति में भाग ली। 10 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई, पहला दिल्ली में, दूसरा लखनऊ में, तीसरा झांसी में, चौथा मेरठ में। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेरठ में। 11 भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। 1 में हॉलैंड वासी, 2 में ब्रिटिश, 3 में फ्रांसीसी और 4 में पुर्तगाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 में पुर्तगाली।
देखिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब यही है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रथम व्यापार करने वाले यूरोपीय कंपनी कौन थी, या साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और बिहार एसएससी में पूछा गया है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। 1 में लॉर्ड कैनिंग, 2 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, 3 में लॉर्ड माउंटबेटन और 4 में लॉर्ड वेवेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम वायसराय हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। 1 में चर्चिल, 2 नंबर में पाल्मस्टर्न, 3 में बारेटली और 4 में ग्लेनस्टोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाल्मस्टर्न। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पाल्मस्टर्न थे। 14 नंबर क्वेश्चन, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका था, यानी ये कथन किसने कहा। तो पहला में सरदार पटेल, दूसरा में मोहम्मद इकबाल, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा में मौलाना आजाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना आजाद। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे। 1 में सही साधन एवं सही लक्ष्य, 2 में अस्पृश्यता एवं मद्यनिषेध, 3 में खादी एवं चरखा, 4 में सत्य और अहिंसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का 4, सत्य और अहिंसा। यानी महात्मा गांधी के राम राज्य के समय, यानी जब महात्मा गांधी आंदोलन पे उतरे थे तो अंग्रेजों से इसी सत्य और अहिंसा के बल पर ही अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराने में सक्षम रहे। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था। 1 में मोतीलाल नेहरू, 2 में आयंगर, 3 में सी राजगोपालाचारी और 4 में विठल भाई पटेल। तो स्वराज दल में मोतीलाल नेहरू थे, आयंगर भी थे और सी राजगोपालाचारी भी थे, लेकिन विठल भाई पटेल नहीं थे। मोतीलाल नेहरू थे, आयंगर थे, विठल भाई पटेल थे, लेकिन सी राजगोपालाचारी नहीं थे, क्योंकि सी राजगोपालाचारी कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, इसलिए नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है। 1 में आत्माराम पांडुरंग, 2 में ज्योतिबा फुले, 3 में बाल गंगाधर तिलक, 4 में बी आर अम्बेडकर। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है। 17 का 4। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। 1 में वीर सावरकर, 2 में उधम सिंह, 3 में भगत सिंह, 4 में चंद्रशेखर आजाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की। 1 में बरकतुल्ला, 2 में सुभाष चंद्र बोस, 3 में लाल हरदयाल, 4 में राजा महेंद्र लाल सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, राजा महेंद्र लाल सिंह। ये विदेश में पहली बार भारतीय सरकार किसने स्थापित किया, तो राजा महेंद्र लाल सिंह ने। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ। यानी 20 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ। 1 में 1931, 2 में 1929, 3 में 1921, 4 में 1930। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 21 कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1 प्रथम, 2 में तृतीय, 3 में द्वितीय, 4 में चतुर्थ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 में द्वितीय। इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, कांग्रेस से, तो महात्मा गांधी। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा मदनलाल ढींगरा, तीसरा उधम सिंह और 4 गोपाल कृष्ण गोखले। तो लाल बाल पाल और उधम सिंह ये सब क्या थे, उग्रपंथी नेता थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, नरमपंथी नेता थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी। 1 1906 में, 2 1916 में, 3 1940 ईस्वी में और 4 1946 ईस्वी में। तो मुस्लिम लीग, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की, तो 1946 ईस्वी में। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था। 1 में चंद्रशेखर आजाद, 2 में सुभाष चंद्र बोस, 3 में भगत सिंह, 4 में इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
4, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? 1 बिहार से, 2 मध्य प्रदेश से, 3 राजस्थान से, 4 उत्तर प्रदेश से। तो आपको पता ही होगा कि बिहार से सिर्फ कुंवर सिंह ही ने 1857 में भाग लिया है, इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 बिहार से, और बिहार के जगदीशपुर से। आपका अगला क्वेश्चन 26 नंबर। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? 1 में झांसी, 2 में चित्तौड़, 3 में जगदीशपुर, 4 में लखनऊ। तो आपको पता ही है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, लेकिन चित्तौड़ से कोई नहीं, क्योंकि यह 1857 में यह क्षेत्र नहीं था, इस क्षेत्र से कोई भाग नहीं लिया था। 27। निम्न में से कौन एक फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? 1 में एनी बेसेंट, 2 में ए ह्यूम, और इधर नीचे आ गया है 3 में माइकल मधुसूदन दत्त, और 4 में R.M. दत्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट, 1 नंबर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कामागाटा-मारू क्या है? कामागाटा-मारू क्या है, इसके बारे में देखते हैं। 1 राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, दूसरा चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, तीसरा कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, चौथा इनमें से कोई नहीं था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था? मध्य अमेरिका, 1 में मध्य अमेरिका, 2 में उत्तरी अमेरिका, 3 में पश्चिमी अमेरिका, 4 में दक्षिणी अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का उत्तरी अमेरिका। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? यानी लागू नहीं किया, उसको कैंसिल किया, यानी खत्म किया, निरस्त किया यानी उसको हटा दिया। आपका ऑप्शन है 1 में लॉर्ड डफरिन, 2 में लॉर्ड रिपन, 3 में लॉर्ड कर्जन, 4 में लॉर्ड हार्डिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया गया। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? 1 में है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, 2 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 4 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैक्सिमम इसमें क्वेश्चन बिहार SSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस इत्यादि से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के मूल अधिकारों का प्रस्ताव प्रारूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1931 में इनके द्वारा किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? 1 में बम्बई सत्र, 2 में लाहौर सत्र, 3 में लखनऊ सत्र, 4 में त्रिपुरा सत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 में लखनऊ सत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इसका आंसर नीचे है। इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी फ्रंट, या 4 फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर फॉरवर्ड ब्लॉक। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद की गठन नहीं हुआ था? 1 में बिहार, 2 में मद्रास, 3 में उड़ीसा, 4 में पंजाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। 34 का राइट आंसर पंजाब। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? यानी वंदे मातरम जो गीत है उसमें किस विद्रोह को चित्रण यानी दिखाया गया है? आपका ऑप्शन है 1 सन्यासी विद्रोह, आपका ऑप्शन है 2 मुंडा विद्रोह, 3 में अहोम विद्रोह, 4 में सिपाही विद्रोह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। 35 नंबर क्वेश्चन बिहार SSC में पूछा गया है 2010 में। हम देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? आपका 1 में भगत सिंह, 2 में रविंद्रनाथ टैगोर, 3 में सुभाष चंद्र बोस, 4 में सरोजिनी नायडू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा गया था। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? 1 पंजाब से, 2 मालाबार से, 3 बंगाल से, 4 बिहार से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुका आंदोलन कहाँ से संबंधित है?
तो यह पंजाब से संबंधित है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? 1 में यंग इंडिया, 2 में नवजीवन, 3 में हरिजन, 4 में हरिजन सेवक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। हरिजन बंधु का नाम बदलकर हरिजन रखा गया था। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा? 1 में 1920 ईस्वी में, 2 में 1915 ईस्वी में, 3 में 1917 में, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा, आपको पता ही होगा। पहली बार महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले से चंपारण तिनकटिया विद्रोह के नेतृत्व में चंपारण आंदोलन शुरू किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है? 1 महात्मा गांधी, 2 गोपाल कृष्ण गोखले, 3 जवाहरलाल नेहरू और 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है तो गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 गोपाल कृष्ण गोखले। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1 में डलहौजी, 2 में विलियम बेंटिक, 3 में कैनिंग और 4 में लिप्टन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है? 1 में 1947, 2 में 1950, 3 में 1948, 4 में 1960। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित किया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया? 1 में 1910 में, 2 1911 में, 3 1947 में, 4 1945 में। तो आपको पता ही होगा भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? तो 1911 में कोलकाता में गाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? 1 में भील विद्रोह, 2 में रंगपुर, 1 में भील विद्रोह, 2 में रंगपुर दिनार विद्रोह, 4 में विष्णु तथा बीरभूम विद्रोह और 4 में सन्यासी विद्रोह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 में सन्यासी विद्रोह। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा 1 में बाल गंगाधर तिलक, 2 में गोपाल कृष्ण गोखले, 3 में जवाहरलाल नेहरू, 4 में मोतीलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 का पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? 1 में वीर सावरकर, 2 में एनी बेसेंट, 3 में रामकृष्ण परमहंस और 4 में स्वामी विवेकानंद। तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्यान 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 4 हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के आधारित है राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? 1 में नाना साहिब, 2 में कुंवर सिंह, 3 में खान बहादुर खान, 4 में तत्या टोपे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 में तत्या टोपे। 47 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि नाना साहिब उसको तत्या टोपे को नेतृत्व देकर छोड़कर, मतलब जब 1857 क्रांति हो रहा था तो उस समय छोड़कर वो भाग गए। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था? पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था 1 में महात्मा गांधी द्वारा, 2 में भगत सिंह के द्वारा, 3 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, 4 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो आपको सबको पता ही होगा कि पूर्ण क्रांति यानी 48 का राइट आंसर हो जाएगा 4। जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे? आर्य समाज के, ब्रह्मा समाज के, रामकृष्ण मिशन के या प्रार्थना समाज के? तो आपको पता ही होगा 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना किया। 49 नंबर क्वेश्चन यानी ब्रह्मा समाज की स्थापना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की? 1 तात्या टोपे, 2 मंगल पांडे, 3 बहादुर शाह जफर और 4 में झांसी की रानी। तो वीरगति की प्राप्त हुई। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग
प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो बनाने के लिए कमेंट करें। थैंक यू।